गर्व हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मास्टर नरेंद्र कोत की ओर से राम राम। और साथ में अपने मंगी भाई हैं, उनका संधू रियल व्लॉग्स का नाम का चैनल है। और सारे दर्शकों ने राम राम। और सुबह सुबह आज ट्रैक पर आए थे और अभी कुछ टाइम बच रहा है, टीए की भर्ती है, उसकी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और बहुत से भाइयों के विशेष तौर पर अपने मंगी भाई द्वारा फोन भी आए हैं, क्योंकि इनते बहुत से एथलीट के जो बच्चे हैं उनका जुड़ाव है। और वो इनते ये पूछे हैं कि मतलब इस टाइम पे जो ये मौका है, किस तरह की तो तैयारी करा, किस तरह की डाइट लिया और किस तरह का वर्क करा। और उसके साथ साथ में जैसे भर्ती क्लियर हो जाए, टीए की भर्ती, उस खातर के कुछ स्टेप अपनावा, वह सारी जानकारी भाई आज मंगी अपन देंगे। तो मंगी भाई राम राम। राम राम भाई। ठीक हो? ठीक है जी। अच्छा, किस डेट की है भर्ती, कितना टाइम रह रहे हैं? भर्ती दिसंबर की 6 तारीख की है, 5 या 6 तारीख की। तो अपनी हिसार और फतेहाबाद की भर्ती इकट्ठी होगी। अच्छा अच्छा। और ये भर्ती 105 स्टेडियम में, नई दिल्ली, दौड़ा कुआ। ठीक ठीक। अच्छा, उस खातर जैसे उन्होंने कहा अगर शरीर पे बात आ रही है तो के कुछ टिप्स देना चाहोगे ताकि इस मौका पे बच्चे किस तरह तक तैयारी कराएं, किस तरह तक वर्क कराएं, किसी डाइट ले, उसका बारे में थोड़ा उनकी जानकारी दे दो। तो बच्चों के बारे में यह है कि जो बच्चे अवेयर नहीं है या फिर उन्हें वार्म अप का भी नहीं पता और वो भर्ती में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले तो उनको है ना जो वार्म अप करना चाहिए। पहले ही तेज नहीं दौड़ना, मतलब वार्म अप करके, एक्सरसाइज करके, स्ट्रेचिंग करके फिर रेस लगानी है। अच्छा, वार्म अप का टाइम या स्ट्रेचिंग का टाइम कितना टाइम लगेगा? मतलब जैसे वार्म अप 3 स्टेप में होता है। जैसे पहले तो आपको है ना हल्की स्ट्रेचिंग करनी है आते ही, क्योंकि बॉडी टाइट होती है, सुबह सुबह उठ के अकड़ जाती है। उसके बाद आपने 5 मिनट स्लो रनिंग करनी, बस स्लो वार्म अप रनिंग, मतलब बॉडी को जॉगिंग में लाना है। ठीक ठीक। उसके बाद आपने जो फुल बॉडी स्ट्रेच है वो करनी है। फिर 3-4 टाइप की ड्रिल होती है जो बॉडी को स्पीड मोशन से मिलाती है। मतलब स्पीड का मतलब पैरों की जो मूवमेंट है वो तेज हो जाती है और खून की सप्लाई अच्छी हो जाती है, यानी कि शरीर दौड़ने के लिए तैयार करना पड़ता है। पूरा तैयार हो जाता है। तब आपको रेपिटेशन लगानी है। और रेपिटेशन का मतलब ये है कि 200, 400, 800 किलोमीटर जो भी होती है वो रेपिटेशन लगानी है आपकी जो स्पीड वर्क है। क्योंकि अभी 10 ही दिन रह गए हैं। 10 दिन में से ये मान लो कि आपके 7 ही दिन है, 3 दिन का तो आप रिकवरी और रेस्ट भी करोगे। हाँ। तो इन दिनों में आप ये कर सकते हो, जैसे आप सोमवार को लगाते हो तो 200 लगाते हो, आप अगर 10 या 12 200 लगाते हो तो आपको वो आधी करनी पड़ेगी। जैसे 6 या 7 ही 200 लगानी है, मगर ऑल आउट पेस पे लगानी है। और जो रिकवरी का टाइम पहले ज़्यादा था, पहले कम रिकवरी लेते थे, तो अभी आपको डबल रिकवरी लेनी पड़ेगी। मतलब पहले 1 मिनट का रेस्ट था तो अब 2 मिनट का कर सकते हो, मगर रेस हर बार तेज ही लगानी है। ठीक ठीक, स्लो नहीं लगानी। हाँ हाँ। और उसके साथ में अगर डाइट की बात करा तो डाइट की बात करें तो डाइट में जो भी अपने कार्बोहाइड्रेट सोर्स हैं, क्योंकि खिलाड़ी को है ना कार्बोहाइड्रेट की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर कार्ब बॉडी के अंदर नहीं होगी तो एनर्जी नहीं बनेगी। फ्यूल है एक तरह से, जैसे कि अपने जो गाड़ियों में ईंधन डलता है ना, वैसे ही अपने एथलीट के कार्बोहाइड्रेट डलती है। ठीक ठीक। और ये 1 हफ्ते पहले ही तैयारी कर लेता है एथलीट। कोई कंपटीशन या रेस होती है ना, उससे पहले ही तैयारी कर लेता है। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग कहते हैं इसे। अच्छा अच्छा। मतलब जो अपनी कार्बोहाइड्रेट लोड हो जाती बॉडी में, फुल मात्रा में हो जाती है, ईंधन पूरी मात्रा में, तभी रेस अच्छी लगेगी। अच्छा, वो कार्बोहाइड्रेट के जो स्रोत हैं वो किन किन चीजों से मिलता है, किन किन चीजों का सेवन करना पड़ता है? ये मान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट तो अपने है ना जो इंडियन डाइट है ना, और जो नॉर्थ वाला इलाका, उत्तर भारत का इलाका, वो फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट ही है। जैसे आप रोटी, चावल और ब्रेड वगैरह, बिस्किट वगैरह, जितनी भी चीजें खाते हैं, इसमें हर एक चीज में कार्बोहाइड्रेट है। ठीक ठीक। तो मगर ये नहीं है, जैसे बच्चे है ना क्या करते हैं, खाली पेट दौड़ते हैं, सुबह सारी रात वो सोते हैं, सुबह उठ के सिर्फ पानी पीते हैं और कुछ नहीं करते। अच्छा अच्छा। मतलब उनकी जो कार्बोहाइड्रेट की लोडिंग है वो वहां पे कंपटीशन गया ग्राउंड पे ही नहीं होती। हाँ हाँ। और उनको ये लगता है कि खाली पेट तेज दौड़ा जाएगा। मगर ये उल्टा है। जो अपने वेस्टर्न कल्चर है, मतलब जो विकसित देश हैं, उनमें पहले 5 से 6 बजे उठ के पहले खाना पीना खा के हल्का स्नैक लाइट
और फिर रनिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि उनकी कार्बोहाइड्रेट की लोडिंग है वो फुल हो जाती है, फिर उनको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब लो नहीं होती उनकी एनर्जी। और शरीर अच्छे से दौड़ता है। हाँ, शरीर की जो एनर्जी है वो रिकवरी साथ की साथ होती रहती है। और अपने बच्चे खाली पेट जाते हैं, उसकी एनर्जी पहले ही डाउन होती है, उसके बाद 1-2 रेपिटेशन लगाते हैं बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं। ठीक ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट लोडिंग सबसे मेन जरूरत है अपने जो भर्ती वाले भाई हैं। तो कार्बोहाइड्रेट लोडिंग ऐसे कर सकते हैं कि आप खाना खाएं, कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं, जैसे कि ब्रेड हो गया, राइस हो गया, चपाती होगी, तो ये चीजें लोड करते रहना है, खाली पेट नहीं रहना। ठीक ठीक। यानी कुछ ना कुछ खा के ही दौड़ना है। हाँ हाँ। और उसके साथ साथ जैसे जिस दिन रनिंग होगी भर्ती में, उसके लिए अगर आप कोई टिप्स है, जैसे शुरुआत कैसे करनी है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत। तो रनिंग का तो मेरा इसका टीए का, भर्ती का और भी स्पोर्ट्स जितनी भी है उसका बहुत पुराना अनुभव रहा हुआ है। तो मैं बहुत सारी भर्तियों में गया हूँ, तो बच्चों को वार्म अप के लिए तो कोई टाइम ही नहीं मिलता वहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ, सीधे अपने ग्राउंड पे लेके और दौड़ाना शुरू कर देते हैं। हाँ हाँ। तो पहला काम आपको क्या करना है कि आप जब अंदर चलते हो तो पहले तो एक तो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए आपके पास, मतलब वहाँ पे पानी नहीं मिलता, और इलेक्ट्रोल क्या होता है, एक ग्लूकोज का सोर्स होता है। अच्छा अच्छा। आपको वो पीते रहना, जिससे आपको पानी मतलब वो अलाउड है, वो अंदर दे हाँ दो? हाँ हाँ। अच्छा अलाउड क्या, यहाँ से मेडिकल से लेके जाना है जैसे। अच्छा। वो 1 लीटर पानी में डालना है। वो जब भी प्यास लगे या फिर कुछ भी हो तो वो पीना है आपको, सिंपल पानी नहीं पीना, जिससे आपकी जो हाइड्रेशन है, बॉडी के अंदर पानी की कमी है वो पूरी रहेगी। हाँ हाँ, गला नहीं सूखेगा। हाँ, गला भी नहीं सूखेगा और बॉडी टाइट भी नहीं होगी, सुकड़ जाएगी अगर पानी नहीं होगा तो। ठीक ठीक। उसमें मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस। हाँ, उसमें परफॉर्मेंस प्लस पॉइंट हो जाएगा उसका। हाँ हाँ। दूसरा है, अगर जैसे बॉडी टाइट रहती, सुबह सुबह बजाते हैं 6 बजे 7 बजे, तो एकदम गर्म नहीं होती, तो आप एक जो नॉर्मल अपनी नेस्कैफे की कॉफी 2 रुपए की पाउच आता है, वो ले सकते हो 1 घंटे आधे घंटे पहले। अच्छा वो आपकी बॉडी को हीट पैदा करेगी। अगर बॉडी के अंदर हीट होगी तो बॉडी की मांसपेशियां जल्दी गर्म होगी। हाँ, तो एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव हो जाएंगी, और जब वो बैठे बैठे एकदम उठने के लिए कहेंगे तो आपकी मांसपेशी तैयार होगी दौड़ने के लिए, आप मतलब एकदम से तैयार हो गए। हाँ, एक तरीके से ये एनर्जी बूस्टर की तरह है बाय रिकवरी के लिए। हाँ हाँ। तो तीसरा क्या है कि एकदम आपको उठ के भागना है, तो पहला राउंड तो आपको ये मान लीजिए कि फास्ट ही लेके जाना, क्योंकि हर एक बच्चा पहला राउंड फास्ट ले जाता है। अच्छा अच्छा। तो पहला राउंड की तैयारी यहीं से करनी है, जो स्टार्टिंग है यहाँ पे जैसे रेपिटेशन लगानी है अपने, तो 1-5 का चक्कर जाएगा पहला, तो यहाँ पे 1-5 का लगा के जाओगे तभी वहां पे 1-5 का उतरेगा। ठीक ठीक। अगर वहां पे 1-5 का उतार दिया और यहाँ 1-15 का भी नहीं लग रहा, तो आपकी बॉडी पहले ही राउंड में टाइट हो जाएगी और लैक्टिक एसिड बन जाएगा। जो लैक्टिक एसिड का मतलब ये है कि आपकी बॉडी मतलब सुन्न पड़ने लग जाएगी, ऑक्सीजन की कैपेसिटी कम हो जाएगी पैरों के अंदर। अच्छा अच्छा। और पैरों में ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो आपकी बॉडी भर जाएगी, तो अगले 3 राउंड कभी कंप्लीट ही नहीं होंगे। मतलब अगले 3 राउंड कंप्लीट करने में आप असमर्थ होंगे। हाँ, तो पहला काम है आपको पहले चक्कर की यहीं से तैयारी करनी है। तो दूसरे 2 चक्कर रह गए 800 मीटर आगे वाली, हाँ। तो उनमें आपको पेस को मेंटेन करना है, जिस पेस पे आपने यहाँ पे रेस लगाई है। जैसे 5 मिनट की तैयारी किसी की, तो उस 5 मिनट की जगह आप 5 सेकंड तेज दौड़ सकते हो। ये नहीं है कि आप 15 सेकंड तेज दौड़ोगे, तो आपकी बॉडी पहले 2-3 चक्करों में बिल्कुल ऑल आउट हो जाएगी और लास्ट चक्कर आपको उठेगा नहीं। ठीक ठीक। तो पहला राउंड तेज लगाना है, बीच के जो 2 राउंड है वो आपकी जो रेस पेस है जो यहाँ पे तैयारी है उसके हिसाब से लगाने हैं, और जो लास्ट राउंड है वो ऑल आउट लगाना है। आपको नहीं देखना फिर कौन भाग रहा कौन नहीं भाग रहा, आपको बॉडी का सारा जोर लगाना है। हाँ हाँ। तो ऑल आउट जोर लगाना है लास्ट राउंड में, कोई पीछे हो आगे हो कुछ भी हो, बच्चों को काटते जाना है। और उस टाइम साथ में धावक भी तो ज्यादा होंगे, उसमें उससे क्या चीज का मतलब आपको ध्यान रखना है कि भाई किसी से टकराए ना, गिरे ना? उसमें आपको ये करना है कि जैसे यहाँ पे पहले 1-2 कंपटीशन देखना है बच्चों को। जैसे अभी आपके आसपास के एरिया में कोई कंपटीशन हो जहाँ 1600 भर्ती का कंपटीशन रखा हो, तो वहाँ पे एक बार डेमो लेके देख सकते हैं कि इतनी भीड़ में हम कैसे दौड़ेंगे, क्योंकि किसी की कोहनी लगेगी, किसी का घुटना लगेगा, कोई गिर भी जाएगा, तो वो एक एक्सपीरियंस होता है। आज ही जैसे सोंगरी है 1600 मीटर का। जैसे आज सोंगरी है तो आज बहुत ही अच्छा मतलब मौका अवसर है कि
आप वहाँ पे आपका टाइम ट्रायल भी देख सकते हो कि भीड़ में कितना टाइम आता है, और साथ में आप ये भी देख सकते हो कि भीड़ के अंदर कैसे बचा जाए, कैसे झटके लगेंगे, कैसे आपको बॉडी को संभालना है। हाँ, मतलब वहां पर ऐसे भी आएंगे जो मेंटेन करे हुए नहीं है, जो अनमेंटेन है, मतलब उनका दौड़ने का तरीका ही अलग है, वो आपको मतलब हानि पहुंचा सकते हैं। हाँ, कई बच्चे ऐसे हैं, जैसे 5-7 बच्चे एक ही गांव के इकट्ठे होकर ये सोच के चलते हैं कि इस लड़के को हमने आगे निकालना है, और ये जो तेज बच्चा है उसके आगे हमने खुद को लाना है कि वो आगे ना निकल पाए। हाँ हाँ, उसको ये भी पता होता है कि ये 3-4 बच्चे हैं जो तेज हैं, इनको रोक के रखना है जी। उससे रोकने के बाद अपने वाले बच्चे आगे निकल जाएंगे और ये यहीं पे रह अगर जाएंगे। ये आगे निकलने दिए तो फिर अपना नंबर नहीं है। ये। तो वो तो बस उनकी मेंटलिटी है, मगर वो बच्चे ऐसे रुकने वाले नहीं हैं। जिसकी तैयारी है वो फिजिकल जरूर करेगा। अच्छा मंगी भाई, वीडियो ना ज्यादा लंबी तो कर देनी, बाकी इस भर्ती से पहले 1-2 वीडियो और बनावांगे ताकि और बच्चे ज्यादा मोटिव हो सके और जानकारी हो सके, क्योंकि अनुभव है ना वो फिर दौड़ने में काम आता है, सक्षम बनाता है सक्षम लड़के। बनाता है। तो इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद। लास्ट में दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि भर्ती अपनी जगह पे है, स्पोर्ट्स अपनी जगह पे है, मगर अपने शरीर की हेल्थ जरूर रखें। ये नहीं है कि जो रेस मारता है या फिर भर्ती में जाता है वही एक्सरसाइज करे, वही दौड़े। हाँ हाँ, हर एक इंसान को सुबह उठकर दूर तक घूमकर फिर कर आना चाहिए, जॉगिंग करके आनी चाहिए। अगर उस पर जॉगिंग भी नहीं हो रही तो वैसे पैदल चल सकता है। हाँ हाँ, अगर वो पैदल भी नहीं चल सकता तो वो घर पे मैट लेके एक्सरसाइज कर सकता है, साइकिलिंग कर सकते हैं। साइकिलिंग भी कर सकता है। या फिर आप ये लगा लीजिए कि जो नए यूथ है अपना, हाँ हाँ, जो नए बच्चे हैं जो 15, 16, 17, 18, 20 साल के हैं, 25 साल के अंदर आते हैं, वो क्या कर रहे हैं? एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो एक्सरसाइज कर रहा है, जो मतलब अपने शरीर को फिट रखने की तैयारी कर रहा है। वो सिर्फ है ना स्कूल में जाना, कॉलेज में जाना और घर पे आके ठाली बैठना। ठीक ठीक। तो इससे क्या है, उसकी बॉडी टाइम के अनुसार खराब होने लग जाएगी, फैट चढ़ने लग जाएगा, और जो अपने हार्मोनल इनबैलेंस की भी प्रॉब्लम आ रही है अभी बच्चों के अंदर, हार्ट की प्रॉब्लम भी आ रही है बच्चों के अंदर, हार्ट में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा बढ़ने लग रही है, जिससे हार्ट अटैक। 18 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी लापरवाही है। हाँ हाँ, क्योंकि जो डॉक्टरी लाइन है उसके अंदर क्या था कि बच्चे का कम से कम 30 साल तक हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, आज से 30 साल पहले। अब 18 से 20 साल के बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। इसका मतलब ये है कि वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, वो खान पान पे ध्यान नहीं दे रहा, और वो अपने लाइफस्टाइल को खराब कर रहा है। ठीक ठीक। तो इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जो नए यूथ है वो एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दे, और जरूरी नहीं है कि भर्ती में ही जाना जरूरी है, वैसे भी एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो भाई वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो, मिलाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।